माता दी। मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल में आप सबका स्वागत करती हूँ। चंबा हलचल के सभी दर्शकों को नवरात्रि 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चंबा के प्रसिद्ध मंदिर चांजू वाली माता मंदिर का इतिहास और इस मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता के बारे जानकारी देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ स्थान स्थान पर देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर हैं जिनकी काफ़ी मान्यता है। इन्हीं में से एक है चंबा से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित काली माता का मंदिर, जो चांजू वाली माता के नाम से चंबा में मशहूर है। यहाँ काली माता कन्या रूप में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चांजू नामक स्थान पर एक कन्या जिसे गुड़िया कहा जाता है, वह गाय चराती थी। कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर एक खाली मैदान था। जिस स्थान पर आज माता की मूर्ति है, उस स्थान पर एक पत्थर था। गुड़िया की एक गाय थी, वह बांझ थी। वह उस पत्थर को चाटती रहती थी। कुछ समय बाद उस गाय के थनों से दूध निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद उस स्थान पर माता पिंडी रूप में प्रकट हुई। माता ने गुड़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं इस स्थान पर माँ काली के रूप में प्रकट हुई हूँ। जिसके बाद इस स्थान की मान्यता बढ़ती गई और प्रदेश और देश भर में यह स्थान काफ़ी मशहूर हो गया। चंदे एक गल सुनी ले वो अम्मा मेरी, चांजू वाली सुपने जे आए हो, माता मेरे सुपने जे आए अम्मा मेरी, मिंजो एक गल वो सुनाए हो। इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि पिछले 200 से 300 वर्षों से उनके ही परिवार के लोग इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी का कहना है कि हर वर्ष बैसाख माह की 13 या 14 तारीख को यहाँ जातर का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार की जातर का आयोजन होता है, जिसमें पहली जातर में सभी लोग नाचते गाते हैं। वहीं दूसरी जातर भाद्रों माह यानी लगभग अगस्त माह में होती है, जिसमें सिर्फ चेले ही नाचते हैं। उस दिन माता के चेले नृत्य करने के बाद चांजू से खुंडी माता के लिए रवाना होते हैं। इस दिन माता का चिन्ह साल में एक बार स्नान करने के लिए खुंडी जाता है। रास्ते में माता रियाली नामक स्थान पर रात को रुकती है और सुबह के समय माता खुंडी पहुंचती है, जहां माता स्नान करती है। इस दिन सिर्फ माता ही खुंडी डल में स्नान करती है, बाकी लोग सिर्फ पूजा अर्चना करके ही वापिस आते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहीं इस मंदिर में पड़े पत्थर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। अगर माता की अनुमति ना हो तो कोई भी इन पत्थरों को उठा नहीं सकता है। नमस्कार, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। हमारी तहसील जो है चुरा पड़ी। चुरा में हम चांजू की देरा पंचायत ग्राम कुंडा से हूँ। ये मंदिर जो है चंबा से जो पुराना बस स्टैंड है उससे 89 किलोमीटर दूर है और साथ ही हमारा जो तीसरा पड़ा वहाँ से 48 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये चांजू मंदिर चांजू वाली माता जो है काली माता के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर काली माँ जो है कन्या रूप में विराजमान है। बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ आसपास जो है एक बुढ़िया रहती थी और कहा जाता है कि उसके गायें जो थी यहाँ पे चरने के लिए आती थी और तभी ये एक मैदान हुआ करता था। तो बुढ़िया की गायें यहाँ आती रहती थी और जहाँ माता जो ये जगह माता जो प्रकट हुई है यहाँ पर जो है चाटती रहती थी। तो कहा जाता है कि कुछ समय के बाद उनके थन से खुद ही दूध गिरना शुरू हो गया। वो बांझ थी, दूध नहीं देती थी और उसके बाद जो कहा जाता है माता पिंडी रूप में जो है प्रकट हुई और कहा जाता है कि माता ने बुढ़िया को सपने में अपना दर्शन दिया और कह दिया कि मैं यहाँ पे प्रकट हुई हूँ, मैं काली माता हूँ। पिछले 200-300 वर्षों से जो है हम यहाँ पर पुजारी अपने कार्य में कार्यरत है। कहा जाता है मान्यता के अनुसार कि यहाँ कोई और भी पुजारी रहते थे जो आज अस्तित्व में नहीं है। सर यहाँ पे जो एक जात्रा भी होती है और यहाँ से माता रानी ऊपर खुंडी के लिए भी गई है, तो यहाँ से ऊपर जाने की सर क्या परंपरा रही है?
सबसे पहले तो यहाँ पे बैसाखी को जो 13 या 14 अप्रैल के बीच में आती है, यहाँ पे जातर होती है। जातर दो तरह की होती है, एक जिसमें नाचना गाना होता है और दूसरी जिसमें सिर्फ चिल्ला ही कामता है, नाचना गाना नहीं होता है। तो इसके बाद माता की ऊपर खुंडी माता जहाँ वहाँ पे झील पड़ी, तो माता यहाँ से ऊपर के लिए जाती है। जो ऊपर माता की झील पड़ी तो माता ने वहाँ अपना साल में एक बार स्नान करने के लिए जो झील है वो बनाई हुई है। तो यहाँ से जब माता जाती है, ये लगभग अगस्त में आती है, भाद्रों का जो जेठा मंगलवार है उस मंगलवार को ऊपर जातर होती है। और जेठे मंगलवार को जब ऊपर जातर होती है तो एक दिन पहले यहाँ चांजू से माता जो है सोमवार को प्रस्थान करती है और ऊपर जाके रियाली जगह पड़ी जहाँ से पूर्वज जो है हमारे चले आते रहे, तो वहाँ पे जो है माता नाइट स्टे करती है। और अगले दिन ऊपर खुंडी माता में माता स्नान करने के बाद दूसरे दिन वहीं पर ही रुकती है। बाकी श्रद्धालु लोग तो जो है अपने अपने घरों चले जाती है, लेकिन बुजुर्गों की परंपरा के अनुसार हमें दूसरे दिन भी वहीं नाइट स्टे रियाली में ही रुकना पड़ता है। और अगले दिन बुधवार को माता यहाँ पे 10-11 बजे के करीब पहुँचती है। ऊपर जो माता की जो झील पड़ी तो उसमें सभी लोग श्रद्धालुओं से मेरी विनती है कि वहाँ पर जो माता की झील है उसमें स्नान नहीं करते, मात्र उसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, फ्रूट चढ़ा सकते हैं, गंगा जल की तरह वो पानी पीने में यूज़ कर सकते हैं। सर अभी आपने बोला कि वहाँ स्नान नहीं करते, इसका कुछ कारण है सर? जी सर, कहा जाता है कि माता के सिवा ऊपर और कोई स्नान नहीं करेगा। माता ने ये परंपरा बनाई हुई है और ये जो जातर है पता नहीं सदियों से चली आ रही है। पिछले लगभग आपको मैंने बता दिया कि 200-400 सालों से हम ही पुजारी है, लेकिन ये जैसे बुजुर्गों का कहना है कि पहले भी मतलब चली आ रही है परंपरा की माता ऊपर जाती है। जी सर, यहाँ से माता का कुछ चिन्ह जाता है या यहाँ से क्या जाता है ऊपर? जी बिल्कुल, माता का यहाँ से चिन्ह जाता है। ये ज़्यादातर मतलब माता तभी नहीं जा सकती जो हम पुजारी, अगर हमारे कुल में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जब तक 10 या 11 दिन पूरे नहीं हो जाते तो अगर उस बीच ये घटना घटती है तो तब माता नहीं जाएगी, अदरवाइज नहीं तो माता जाएगी। जी तो सर इस बीच में ये जो यहाँ से जाती है तो इसमें 3 दिन लगते हैं? जी, हम जो माता के साथ जाएंगे उनके लिए 3 दिन लगते हैं। जो श्रद्धालु लोग हैं वो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बाहर यहाँ कुछ पत्थर की शिलाएं भी रखी गई हैं, तो इसको सर लोग उठाते हैं, तो इसकी सर क्या मान्यता है? जैसे 2 पत्थर रखे गए हैं, तो बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। सर ये पत्थर जो है कहीं नाले से लाए गए हैं, मतलब काफ़ी सालों पहले। तो जैसे एक मान्यता है कि मतलब ज़्यादा बल प्रयोग ही समझ सकते हैं आप। ये जो पत्थर जैसे देखने के लिए वैसे नहीं है, मतलब आप कई बार 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल ऐसे आराम से उठा सकते हैं, लेकिन मान लो ये 15-20 केजी होगा और आपसे नहीं उठेगा। अगर माता की इच्छा है तो तभी ये उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। बुजुर्गों का कहना है कि यह मंदिर चौथी बार बनाया गया। जब यह मंदिर बना तो यह मंदिर चारों ओर से बंद था, लेकिन माता को यह मंजूर नहीं हुआ, जिसके बाद 2 तरफ से इस मंदिर को खुला रखा गया। यह सुंदर मंदिर 2015 में बनाया गया, जिसके बाद इस स्थान की मान्यता काफ़ी बढ़ती गई और आज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जैसे ये जो है चौथी बार मंदिर बना, जैसे पहले जो था मतलब आपको पता है कि जब रोड नहीं थी तो उस टाइम आना जाना नहीं था लोगों का, तो बिल्कुल छोटा जैसा मंदिर था। तो उसके बाद जैसे कहा जाता है कि फिर दोबारा मंदिर बनाया गया, पुजारी ने ही बनाया उसको। तो फिर जैसे पूरी तरह बंद था तो माता ने मना कर दिया कि मुझे पूरी तरह बंद नहीं चाहिए। तो माता ने कहा कि 2 साइड जो है मुझे ओपन ही चाहिए। तो उसके बाद फिर उससे बड़ा बनाया गया मंदिर, जो मतलब मेरे फादर स्वर्गीय किशन चंद जी उनका नाम था, जिन्हें लोग किशन मतलब चेला थे, वो उनको पुजारी जो थे उनको जानते हैं, तो उन्होंने इस मंदिर को बनाया। जी तो अभी ये जो आपको कलाकारी दिख रही है तो ये 2015 में बना, मात्र 5-6 साल हुए इसको बने हुए, और अब तो बहुत अच्छा बन गया है मंदिर और लोग जो है धीरे धीरे इसकी ओर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। सर यहाँ पे जो पहले तो रोड नहीं थी, रोड सर कब पहुँची और रोड के आने के बाद यहाँ पे श्रद्धालु सर किस तरह से आते जाते हैं? जी
खासकर रोड तो यहाँ पर सर 2007-8 में पहुँची कच्ची रोड, जब फर्स्ट कटिंग हुई थी। तो उसके बाद लगभग 6-8 साल के बाद ये रोड पक्का हुआ लुक लगी इस पे जी। पहले था लोग बहुत कम आते थे, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं आते थे, बिल्कुल लोग आते थे। अब रोड की वजह से जो है लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो रही है, तो मतलब अब जो है लोग ज़्यादा आने लग पड़े हैं इधर जी। माता के प्रति अगर आपकी आस्था है जी, तो माता के पास कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जो माता आपको दे नहीं सकती। अगर जैसी आपकी माता के सामने श्रद्धा भाव रहेगा, बिल्कुल माता की भी वैसा ही आप पे आशीर्वाद बना रहेगा। मैं बाहर देख रहा हूँ, बाहर कुछ त्रिशूलें भी बड़ी ज़्यादा यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, तो इसका सर थोड़ा सा हमें बताइए इसका। जी, ये जो त्रिशूलें चढ़ाई गई है ये मतलब लोगों के द्वारा ही चढ़ाई गई है। जैसे इसके लिए भी मान्यता, अगर कोई माता के सामने मन्नत मांगेगा और जब पूरी हो जाती है वो मन्नत, तो भक्त लोग जो है माता को त्रिशूल चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे खुशी से भी चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कोई मन्नत मांगी और आप तभी चढ़ा सकते हैं। जय चांजू वाली माता की जय, जय खुंडी वाली माता, जय भंडारवाई माता, जय चांजू वाली माता, जय दुआंगणवाई माता। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। धन्यवाद।